बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लोवरल फॉर्मूला। फ्लोवरल फॉर्मूला याद करने के लिए बेटा शॉर्टकट्स याद कर लो। कैलिक्स को के लिखते हैं, कोरोला को सी लिखते हैं। याद रखना, कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला के बीच में। पहले आता है कैलिक्स, फिर आता है कोरोला। के सी, क्या के सी। पेरियंथ, पेरियंथ तुमको बता दिया मैंने, वो है पी, ठीक। एंड्रोशियम मेल पार्ट कैपिटल ए, गायनेशियम फीमेल पार्ट जी कैपिटल। एक्टिनोमॉर्फिक होगा मतलब रेडियल सिमेट्री दिखाएगा तो प्लस, एक्टिनोमॉर्फिक में दिखाया था। जाइगोमॉर्फिक होगा कि मतलब बायलेटरल सिमेट्री दिखा रहा है, दो भागों में बटे तो 50-50 बट रहा है मतलब परसेंटेज, ठीक है। ब्रैक्टेट, क्या ब्रैक्टेट होगा तो बी आर। और ओवरी क्या होगी, सुपीरियर होगी तो बेटा प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठी होगी, और अगर इंफीरियर होगी तो प्लेटफॉर्म के नीचे बैठी होगी। यही है भाई, है ना। अब फ्यूजन कहीं जुड़ा हो, अब भैया एंड्रोज मैंने बताया था एडेशन कोहेशन, मतलब वही जुड़ा हो या अलग हो। कोहेशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बेटा क्या बना हो, अंदर क्या हो, कैसा हो, जुड़ा हो। लेकिन और कितने नंबर में जुड़ा है वो बेटा यहाँ पर दिखा रखा है, ऐसे लिखा है K5 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कैलिक्स जो है जुड़े हुए हैं, वो भी कैसे, ब्रैकेट में दिखा रखा है, वो भी कितने हैं, 5 हैं। एडेशन वही बता रखा है मैंने आपको, एपिपेटाइलस बताया था, है ना। हाँ, जिसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है भैया कोरोला एंड्रोशियम से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये ब्रिज बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। मैंने बताया था ना, एंड्रोशियम भी अलग अलग पार्ट से जुड़ जाता है, कभी कैलिक्स से जुड़ जाता है तो कभी टैपल से जुड़ जाता है, हमने कैलिक्टर से दोनों से जुड़ जाता है। वो कंडीशन है, उसको इस तरीके से शो करते हैं। अच्छा, अब कभी ऐसे जाए 2+3, इसका मतलब है बाहर वाला कैलिक्स और अंदर वाला कैलिक्स। अब बोलोगे बाहर वाला अंदर वाला अलग अलग होता है, तो बेटा ये मैंने बताया नहीं था किस तरह से होता है, कि कई बार क्या होता है, अंदर की तरफ भी कैलिक्स होते हैं, बाहर सी के भी कैलिक्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर। तो अंदर बाहर बेटा पत्तियां गए, अंदर की पत्ती बाहर की पत्ती। गुलाब का पौधा देखा है, उसकी पत्तियां कितनी तरीके से एक दूसरे के ऊपर लिपटी होती हैं गुलाब की, देखा है ना। गुलाब से याद आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखे हैं 2+3, तो क्या है, टोटल तो कैलिक्स हैं 5, लेकिन जुड़े हुए कैसे हैं, बाहर के 2 अंदर के 3। ये बेटा फ्लावर का फॉर्मूला शॉर्टकट में लिखने का तरीका है। अगर बेटा सबसे पहली फैमिली के एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए, ब्रेसिकेसी, क्या फैमिली ब्रेसिकेसी, मैं इसको याद करता था फैमिली की ऐसी तैसी। मस्टर्ड फैमिली है ये, क्या है, तेल लगाते हैं मस्टर्ड, कैसा तेल लगाते हैं मस्टर्ड का, है ना। अच्छा बेटा, इसका इसका बेटा फ्लावर फॉर्मूला क्या है, प्लस, और ये दिखा रखा है बाइसेक्सुअल, ठीक है। के मतलब कैलिक्स, फिर सी कोरोला, ए गायनेशियम, वो भी कैसा, सिंहासन के ऊपर बैठा है, प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा है, सुपीरियर है। अब बेटा इसको जरा पढ़ने का तरीका देखते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होगा क्योंकि प्लस का साइन है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है, रेडियल सिमेट्री। इसका मतलब इस तरह से काटूं चाहे इस तरह से काटूं, बराबर बराबर बटेगा। बाइसेक्सुअल है, लड़की का तो लड़की और लड़की का कौन सा होता है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है, खाली ये वाला देखो ये, और मेल का होता है ये, और अगर ये बन जाए तो इसका मतलब दोनों है बाइसेक्सुअल स्ट्रक्चर है। अब कैलिक्स कैसे दे रखा है भाई, इसके अंदर 2+2 मतलब 2 बाहर के और 2 अंदर के, ठीक। मतलब सेपल, कैलिक्स को सेपल बोलते हैं। अब सी पेटल कैसे है, 4 हैं, वो भी कैसे हैं, फ्री। अगर ब्रैकेट बना होता तो पता चलता कि भैया फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं। एंड्रोशियम कैसे हैं, 2+2, क्या 2+2 मतलब जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग हैं, ओल्ड है, ठीक। अलग देखो, जी सुपीरियर है, सुपीरियर वो भी कैसी, 2 कैसी जुड़ी हुई, सिन कार्पस है, कैसी है, सिन कार्पस है। अगर ओपन होती मतलब ब्रैकेट नहीं होता तो एपोकार्पस होती, ठीक। अब फिबेसी फैमिली देखो, क्या फिबेसी फैमिली जो एनसीईआरटी में से याद करने का तरीका बताऊंगा, अभी दिखा रहा हूँ बस कैसे होता है। इसका फॉर्मूला है ये, परसेंटेज का मतलब जाइगोमॉर्फिक, इसका मतलब बायलेटरल सिमेट्री, मतलब बराबर बराबर एक ही प्लेन से बढ़ सकता है, 50-50% भाग में बढ़ जाएगा, बराबर जैसे इंसान बढ़ता है बीचों बीच, लेकिन बीच में से काट दो इंसान तो बराबर नहीं बढ़ता। बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स कैसा है, वो भी गैमोस है। पहले गैमो मतलब कैसा है, फ्यूज, जुड़े हुए हैं, 5 कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, गैमो, ठीक है। बट इसको ये समझ नहीं आ रहा, वो हमारी इससे पहले वीडियो देख लें, आराम से समझ में आ जाएगा, पर फिर भी समझो इसे। अब यहाँ कोरोला कैसे दे रखा है, वैक्सिलरी सेप्टेट मतलब सेप्टेट, इसका अलग अलग मतलब A1+2+ और 2 कैसे हैं, लास्ट में जुड़े हुए। और टोटल कितने हो गए, 5, टोटल 5 ही हैं कैलिक्स, वो कोरोला भी, लेकिन कैसे हैं, अलग अलग तरीके से, अंदर बाहर वाले। अब एंड्रोशियम कैसा है, 9+ है, टोटल है 10, लेकिन कैसा है, डाई एडल्फस, कितना, डाई एडल्फस। ये कंडीशन क्या मिलती है, पी में मिलती है ना, पी में मिलती है कंडीशन, हमने याद की थी। तो फिबेसी फैमिली का वो क्या, हाँ फिबेसी फैमिली का क्या है बेटा, वो एक एग्जांपल है। मतलब 2 जोड़े दिखाई दे रहे हैं, एक 9 का जोड़ा है जो जुड़ा हुआ है, और एक फ्री 10 है टोटल। और गायनेशियम कैसी है, एवरी कैसी है, सुपीरियर है, क्या है सुपीरियर, वो भी एक कैसी है, मोनोकार्पेलरी है, जुड़ी हुई नहीं है, अलग है,
तो यही है याद करने का तरीका। अब जरा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो कौन कौन से रखे हैं। तो बेटा सबसे पहला एग्जाम्पल तो फिबेसी का दे रखा है, अभी पढ़ा हमने। अगला दे रखा है सोलेनेसी, और लास्ट में दे रखा है लिलिएसी। क्या दे रखा है बेटा? फिबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। इसका बेटा फॉर्मूला ये देखो, ये फॉर्मूले इसके, है ना। इसके फॉर्मूले फिबेसी का भी किया, सोलेनेसी कैसे किया, और ये थर्ड पे हमने बेटा लिलिएसी के किया। इसे याद करने का बेटा तरीका बताता हूँ अभी।